अहम सवालों पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे। सबसे पहले उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। हमारे सवाल ये हैं कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, अमन के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं, नतीजे का इल्म नहीं। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं? हमारा दूसरा सवाल जिस पर हम अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे वो ये है कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हुक्काम की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद के मुतालबे की तस्दीक कर दी है। क्या पाकिस्तान अमरीका को एक बार फिर फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा? इन अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज़कियाकार इकराम सहगल साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, हम आपसे आज इस सारे इश्यूज पर जो सवाल करेंगे उनसे डेफिनेटली हम आपसे सीखना भी चाहेंगे। 2012 में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम जमात की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश हुई थी, उनकी शराइत भी सामने आई थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी मुतहर्रिक हुई, APCs भी हुई। उसके बाद अब दोबारा से हम ये मामलात देख रहे हैं। सर, क्या मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं एक अमन की फजा कायम करने के लिए जो देर पा रहे? मैं समझता हूं कि जी ये बिल्कुल ठीक कदम है, और ठीक कदम इसलिए है कि बड़े लोग जानते हैं कि जो तालिबान फोर्सेस फाइट कर रही थी वहां से बहुत परसेंटेज जो थे वो यहाँ से मदरसा से ट्रेन होके गए थे। ठीक है। और मदरसा से ट्रेन होके वहां गए थे, और दूसरा वो टोला था जो यहाँ से आर्मी ने उनको पसपा करके भाग करके वहां पना लिया था, और सब ये जाके वहां पर कुछ लोग तो इस्तेमाल भी हुए थे। NDSI काबुल की जो रजीम थी अशरफ गनी की, और अमरुल्लाह साले जो उनका वाइस प्रेसिडेंट था, उसने इंडिया के साथ मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। नाउ देखिए, बात यह है कि ये लोग पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर सेल्स हैं। हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं था कि हम उनको सबको एलिमिनेट करें, तो इसलिए आप जब ये वापस आएंगे, मैं नहीं शक करता तालिबान के हायरार्की की कोई ऐसी फीलिंग है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को इस बात में सपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे लोगों को जो अनासिर होते हैं नीचे वाले, उनको आप कंट्रोल करें। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर फिर टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हो जाएगा और फिर चीजें होंगी। नाउ रिकंसिलिएशन जो है ऑलवेज है कार्ड में। आप पूरी दुनिया में देख लें, कहीं पर भी आप देख लें, रिकंसिलिएशन इज पार्ट ऑफ द कार्ड्स। और आप साउथ अमेरिका में बड़ा इस्तेमाल हुआ गया, यूरोप में इस्तेमाल हुआ, जहां पर भी कोशिश ये हुई कि भाई जो आपके साथ लड़ते थे उनके साथ आप बैठें, मुज़ाकरात करें और उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाएं, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाएं, और उनको आइसोलेट ना किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है, और मैं समझता हूँ बड़ा करेजियस कदम। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि आप जितना भी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पर करें, कहाँ भी करें, ये पाकिस्तान का फाइनेस्ट मोमेंट था फॉर मेनी इयर्स। मैं थोड़े दिन पहले, आपको पता है कि मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो है काफी डिप्लोमेटिक वर्क देती है, तो मैं डिप्लोमेट से मिलने गया, पिछली दफा मिला, कम से कम 1 डज़न डिप्लोमेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एक बात पर वो बिल्कुल बोलते थे कि पाकिस्तान की जो फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है वो इस वक्त है, क्योंकि इतना उन्होंने अच्छा वो किया है, अपना रवैया अफगानिस्तान में बोथ साइड सबको उन्होंने कामली एंड कूलली हैंडल किया है। नो, ये एक आदमी नहीं या 2 आदमी नहीं, और वो इनफैक्ट मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन 2-3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हमें थोड़ा शर्म आता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, बरक्स के जो यहाँ पर किया। बोलते हैं सबसे बड़ी बात थी, सब लोग एक्सेसिबल थे, वो फौज का हो, ISI का हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हो, फॉरेन ऑफिस का हो, इमिग्रेशन, आप अक्रॉस द बोर्ड, पुलिस का हो, अक्रॉस द बोर्ड एट एवरी लेवल दे वर एक्सेसिबल। और इतनी मदद की गई है, इतने लोग आए हैं, आपको तो क्वांटम ही नहीं पता कि कितने लोग अक्रॉस द बॉर्डर आके हम ट्रांजिट होके गए हैं यहाँ से। तो नेचुरली हमें ना अपना देखना, क्या हम चाहते हैं टर्मोइल अपने मुल्क में, हम क्या चाहते हैं कि ये चलता रहे कड़ी, या हम उन एलिमेंट्स को जो उनके हार्ड कोर हैं उनको कोशिश करें कि वापस मेन स्ट्रीम में लाने। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बहुत करेजियस स्टेप है। ऑब्वियसली जो क्रिटिसिज्म से करेंगे तो करते रहें, बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है। मैं बहुत सी चीजें इस गवर्नमेंट के आउट ऑफ जो बोलते हैं कि हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लॉ एंड जस्टिस के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस बात पर इसमें कोई शक नहीं
पूरी दुनिया ये मानती है कि ये वन ऑफ द पाकिस्तान फाइनेस्ट मोमेंट्स था, जिस तरह इन्होंने हैंडल किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इकराम सहगल साहब, यकीनन जो आप बात करें इसमें तो कोई शक नहीं है, और दूसरी बात जो आप ये भी जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा ये करेजियस मूव है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन जो खदशात उठाए जाते हैं मुज़ाकरात के सारे अमल से, वो खा कलदम टीटीपी से हो या किसी भी गिरोह से हो, कि या तो ये मुज़ाकरात ऐसे हरबे हैं जिनको इस्तेमाल करके दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिशें की जा सकती हैं, या फिर ये कि कलदम टीटीपी बिखरे हुए गिरोहों का मजमुआ है, तो आप किसी गिरोह के साथ मुज़ाकरात करें, वो बाकी गिरोह तस्लीम करें या ना करें, या फिर ये कि ये मुज़ाकरात तासुर दें कि ये कलदम तंजीम मजबूत हो चुकी है इसलिए हुकूमत इनसे मुज़ाकरात कर रही है। सर, इन खदशात पर कैसे काबू पाया जा सकता है इन सारे मुज़ाकरात की रोशनी में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप भूल गए कि वो फौज जिसने पूरे दुनिया में एक ही सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी फाइट किया है, एक ही सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म फाइट किया है, और इंटायरली फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज। बिल्कुल। आप उसके बरक्स अक्रॉस द डिवाइड देखें कि नेटो की एडवांस्ड फोर्सेस, सोफिस्टिकेटेड फोर्सेस, दे हैव लॉस्ट द वॉर। आप कंपैरिजन करें, देखिए हम बहुत भूल जाते हैं कि हमारे लोगों ने कितनी सैक्रिफाइसेस दी, हमारे सोल्जर्स ने कितनी सैक्रिफाइस, हमारे सिविलियन कोलैटरल डैमेज कितनी हुई है, लेकिन उसके बाद इस वक्त हुआ है कि आपके पास फाटा और स्वात एरियाज में पीस है, बरक्स के वहां पर। नो नेचुरली अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, आपको किसी ने, आप फौज ने जाके चूड़ियां तो नहीं पहन ली, या फौज जाके बैरक्स में तो नहीं चली जाएगी। आप कहते हैं कीप योर पाउडर ड्राई। तो बात यह है कि फौज ने बिल्कुल चौकस रहेगी, फौज देखती रहेगी। हमारी अच्छी खासी, मैं समझता हूं कि उनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन एज फार एज आवर इंटेलिजेंस इज कंसर्न नाउ, उसके वजह से आपको ये होगा कि आपको पता होगा कि कहाँ कुछ हो रहा है, और आप ये यकीन ले लें कि जो आपके साथ आके हाथ मिलाएंगे वो उनके भी इंटरेस्ट में है कि ये लोग पीस एंड क्वाइट ना खराब करें। वो तो फिर उनके ऊपर मुसीबत आएगी ना। वो तो बेचारे कोशिश करेंगे कि ठीक है हम वापस मेन स्ट्रीम में आए, और ये लोग होंगे नासिर, मैं ये नहीं बोलता, और मैं नासिर क्या, हमारे कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स में मैं नाम नहीं लेता, उनका काम ही है ये, तो उनका काम है कि बस ये करना, उसकाना, ये करना। ये कौन नहीं जानता है कि उनकी क्या रवैया है, कौन नहीं जानता, ये तो उनको पाला गया है। हम लोग ने हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आई है इनको पाल के बैठी है, कभी उनको कोई ओहदा दे देती है, कभी कुछ ओहदा दे देती है। मैं उनका नाम नहीं लेता, पूरी दुनिया को पता है उनका नाम क्या है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने का मुतालबा, क्या इसको हम दोबारा से अमेरिका की जानिब से डू मोर कह सकते हैं? सर देखिए, मैं इस बात में बड़ा क्लियर हूं, अमेरिका को हमारे तरफ रवैया बदलना पड़ेगा, और बदलना इस तरह पड़ेगा। लास्ट टाइम जो उन्होंने लिया है कि हमने बेसेस भी दी और जूते भी खाए, ये नहीं चल सकता। ठीक है, एयर कॉरिडोर किस लिए? अगर आपने एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करना है बॉम्ब करने के लिए अफगानिस्तान को, तो क्या समझते हैं आप तालिबान गवर्नमेंट इस बात पर खुश रहेगी? तो आपको बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। नंबर 2, कहाँ से एयर कॉरिडोर, कहाँ से, किधर से आप एयर कॉरिडोर लाएंगे? आपकी बेसेस आप इस्तेमाल करेंगे वहां पर यूएई से, या आप बेसेस इस्तेमाल करेंगे इंडिया से, या ये दो ही जगह रह सकता है। तो आपको इसमें एहतियात करना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि ये बात जो है ये बहुत हमारे लिए एग्जैक्टली वही बात होगी जिस तरह हम लोगों ने किया था विदाउट एंटरिंग टू अ टॉपिक डिबेट, कि भाई इनटू दिस वॉर, और 20 साल हमने इसके लिए सफर किया है बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले किया था, कहा था एब्सोल्युटली नॉट और बेसिस के बारे, और मैं समझता हूँ यही रवैया होना चाहिए एज फार एज एयर कॉरिडोर कंसर्न। बिकॉज एयर कॉरिडोर ठीक है, हाँ एक बक्स मैं करता हूँ कि कभी कभी होता है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह, वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो वही फिर आ जाती है बात कि आप कोई वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप वहां पर कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तानी सॉइल को आप इस्तेमाल हो देंगे और एयर कॉरिडोर भी इस्तेमाल देंगे, तो फिर आप जो गवर्नमेंट है वहां पर अफगानिस्तान को, इन दैट केस यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं नहीं समझता ये बात यहाँ से और आगे बढ़ेगी, और मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसको उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, बात कैबिनेट तक तो बात आनी नहीं चाहिए। तो इकराम सहगल साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब स्टेटमेंट दी है कि कैबिनेट फिर फाइनल फैसला करेगी, तो क्या इस स्टेटमेंट से आप ये समझते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट को रिविजिट कर रही है गवर्नमेंट, ये कुछ इस तरह का इशारा दे रही है? देखिए, अगर ये कर रही है तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है,
क्योंकि ये बात तो मैं अभी फिर रिपीट करता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात बिल्कुल क्लियर वाज़ेह कर देना चाहिए था कि वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान सॉइल और पाकिस्तान एयर स्पेस टू बी यूज्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान इन एनी केस। दैट हम तो अफगानिस्तान में इंटरफेयर करना चाहिए, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बाय प्रॉक्सी, बाय एनी वे। ठीक है जी, वी शुड बी क्लियर अफगानिस्तान। ओनली असिस्टेंट अफगानिस्तान विल बी इफ दे आस्क फॉर, इफ अफगानिस्तान हमसे कोई मदद मांगे, जो मांगेगा उनके पास उनको जरूरत है। जो आइटम्स हम करते हैं, वहाँ की आटा कहाँ से जाती है? हमारी जो फैक्ट्रीज है रहीम यार खान वगैरह में, वो वही फाइन आटा बनाती है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल होती है। वहाँ पर शुगर कहाँ से जाती है? हमारी बहुत सी चीज जाती है एट आर कॉस्ट, बट ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइसेस ऊंची हो जाती है, बट ठीक है, वो हमारे भाई है और हमारा काम है उनको मदद करना। लेकिन वो जो चीज मांगेंगे, ये नहीं कि दूसरी गवर्नमेंट कोई चीज मांगती है और हम उनके लिए फिर शोल्डर बन जाए और फिर हम जूते भी साथ साथ खाएं। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। तो इकराम सहगल साहब, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने भी गुज़श्ता एक महीने से रिपीटेडली ये स्टेटमेंट दोहराई है कि अमेरिका की जानिब से कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है पाकिस्तान को और इल्जाम धरा जा रहा है अपनी शिकस्त का पाकिस्तान पर। अब अमेरिका की जानिब से एक जानिब ये रवैया है, दूसरी जानिब फजाई हदूद इस्तेमाल करने का मुतालबा है। अमेरिका की क्लियर पोजीशन समझ आती है आपको सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये भी कुछ क्लियर पोजीशन नहीं है। मैं समझता हूँ अगर अमेरिका कोई पॉलिसी इख्तियार करेगी विच विल बी हॉस्टाइल एक्शन अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो बहुत एडवर्स रिएक्शन देगी पूरी इस रीजन के अंदर। मैं नहीं समझता कि कोई भी सेन अमेरिकन एडवाइजर होगा जो भी करेगा। देखिए, आप कुछ भी बोल लें, उन लोगों ने, और लोग बोलते बड़ा केओटिक एग्जिट किया वगैरह, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप समझते हैं कि अब वहां पर सैकड़ों लोग मर जाते हैं, वहां पर कत्लो गर्ज हो जाता, उन लोगों ने बड़ा क्लियर है। सबसे जो डेंजरस एक्सरसाइज होता है, ऑपरेशन ग्रेट एक्सरसाइज होता है, वो विड्रॉल होता है, वो क्लीन ब्रेक एंड विड्रॉल, और उन लोगों ने मैनेज किया विद 13 डेड ओनली। तो आप जितना भी बुरा भला बोले उनको, उन लोगों ने अपनी क्लियर एग्जिट कर लिया है ना। उसके बाद आप देखें, अफगानिस्तान में टर्मोइल नहीं है, द तालिबान इन फुल कंट्रोल, और तालिबान इन फुल कंट्रोल वाई? बिकॉज द अफगान आर्मी मेल्टेड। उनसे जो 4 गुना ज्यादा अफगान आर्मी तक मेल्टेड, विच एवरीबडी न्यू दैट दे वुड मेल्ट। नाउ ये तो इट वाज नॉट अ सीक्रेट दैट दे वुड मेल्ट। दैट इज व्हाई द अमेरिकंस वर होल्डिंग डायलॉग सिंस 2018। ठीक है, तो आप समझते हो 2018 से ये जो बातें कर रहे थे उन सब, ये उनको टैसिटली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लिया था कि तालिबान गवर्नमेंट आएगी। हाँ, वो ये कोशिश कर रहे थे कि कोalition गवर्नमेंट बन जाए। ये तो अशरफ गनी की गलती है और उनके लोगों की गलती है कि उन्होंने ये नहीं एक्सेप्ट किया। ये अगर जब वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज ये उनको शिकस्त जो हुई है ये इनको नहीं होती। एज फार एज अमेरिकन आर कंसर्न, उन्होंने अपनी क्लियर एग्जिट कर लिए, एब्सोल्यूट विड्रॉल कर लिए, और मैक्सिमम जो सुसाइड अटैक में 13 डेड थे, उसके अलावा उनका कोई और कैजुअल्टी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद।